मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। मैंने कई लोगों को देखा है, जानते हो क्या करते? सब यहां देखिए, बताइए, जब यीशु काना नगर में गया तो वहां पर दाखरस समाप्त हो गई। वो दाखरस जो समाप्त हुई थी, क्या आप जानते हो दाखरस कैसे बनी थी? एक व्यक्ति अंगूर लाया था और उस अंगूरों पे खड़ा हुआ गया और उसे पीसा गया। इस तरह से दाखरस बनी थी, ह्यूमन एफर्ट से। लेकिन जब ये दाखरस खत्म हुई, तब यीशु के पास जब ये बात पहुंची कि दाखरस खत्म हुई है, तब यीशु ने नहीं कहा अंगूर लेकर आओ, यीशु ने कहा नहीं, पानी भरो। वहां कितने मटके थे? 3, 4, 5 के 6। प्लीज बच्चों को कंट्रोल कीजिए, जिसके बच्चे हैं। कितने, वहां पर कितने मटके थे? परमेश्वर ने इंसान को कौन से दिन बनाया था? 6वें दिन। वो मट्टी के सिर्फ गढ़े नहीं थे, वो मनुष्य का प्रतीक था कि जब ह्यूमन एफर्ट खत्म हुआ, जब वो पहली दाखरस खत्म हुई जो इंसान ने बनाई थी, तब परमेश्वर ने वो दाखरस बनाई जो उसकी तरफ से थी। जब पहली दाखरस समाप्त हुई, जब एफर्ट्स खत्म हुए, अपने आप को, मैं कई लोगों को देखता हूं, सुबह सुबह उठते हैं, एक ही कॉन्शियस में चलते हैं, आज पाप नहीं करना है, आज पाप नहीं करना है, आज पाप नहीं करना है, आज पाप नहीं करना है। इतने डरे डरे हुए से रहते हैं, सुधरना है, सुधरना है, सुधरना है। ऐसे कोई सुधरता है? इसको कहते हैं वो दाखरस बनाना जो पहले खत्म हुई थी। बहुतों को मैं देखता हूं, इतने डरे डरे हुए से रहते हैं, पाप ना हो जाए, पाप ना हो जाए। आपको लगता है यीशु आपको ये रॉटन लाइफ देने आया था जिसमें आप सिर्फ डरते रहो, पाप ना हो जाए, पाप ना हो जाए, मूवी पे नहीं जाना है, इसको ना नहीं कहना है, इसको ये नहीं कहना है। हमेशा से लोगों से बचते रहते हैं। खुदा के कदमों में आओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, तुम गंदे माहौल में भी उसकी धर्मी संतान बन के रहोगे। ये वो समय नहीं है कि जब एफर्ट्स लगाए जाएं बदलने के, ये वो समय है कि जब जीवन समर्पित किया जाए। 15वीं सदी में, इन 15th सेंचुरी, एक व्यक्ति प्रतिदिन अपने आप को काटता था। ऐसे वो अपने आप को काटता था। और जानते हो, एक दिन उसका आत्मिक पिता उसके पास आके कहता है, मार्टिन, ये तेरे हाथ में घाव क्यों है? मार्टिन ल्यूथर ने कहा, मैं गुनाह करता हूं, मैं जैसा प्रचार करता हूं वैसी जिंदगी नहीं जीता, मेरे शब्द और मेरे जीवन में कुछ करस्पॉन्डिंग नहीं है, बिल्कुल अलग है। और उसके आत्मिक पिता ने उसे एक बात कही, बोला, मार्टिन, कोशिश करना बंद कर, समर्पण करना सीख। आप में से कोई भी खुद परमेश्वर का भय उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन हर वो व्यक्ति अगर ईमानदारी से प्रभु के सामने जाए और प्रभु से कहे, प्रभु, मेरी कंडीशन ऐसी हो गई है कि पाप करने के बाद भी मुझे कुछ पछतावा ही नहीं है। प्रभु, मेरा मन कठोर हो चुका है। झूठ बोलना तो प्रभु मेरे लिए इतना आसान है कि मैं घर से निकलता हूं, मैं घर पे बैठा रहता हूं, किसी के पास जाने के लिए कोई मुझे कॉल करता है और मैं उसको बोलता हूं, हाँ बस मैं रास्ते पर ही हूं, जबकि मैं घर में रहता हूं। झूठ बोलना तो मेरे लिए इतना आसान हो चुका है। खुदावन, मेरे भाइयों और बहनों, याद रखना, परमेश्वर आपसे पवित्रता की नहीं, वो सबसे पहले आपसे ईमानदारी की मांग करता है। In Old Testament, God demand holiness, but in the New Testament, God demand honesty. आप और मैं जब मरने के बाद वहां चलेंगे, तो आप मेरे साथ चलना। हम चोर का इंटरव्यू लेंगे जो वहां पर गया था, और मैं सबसे पहले आपके साथ उससे एक बात पूछूंगा, भाई, तू पहला व्यक्ति है जो स्वर्गलोक में आया था जब यीशु मरा और तुझे अपने साथ ले गया। मेरे को तेरे से 3 सवाल पूछने हैं। हाँ, पूछो। तू कौन सी चर्च में जाता था? मैं चर्च में तो कभी गया ही नहीं था। अच्छा, तू कभी चर्च नहीं गया था? कभी नहीं गया था। ओके, तूने बाइबल कोर्स कहां से किया था? अब जब चर्च ही नहीं गया तो बाइबल कॉलेज कहां से किया होगा? ओके, आपको पवित्र आत्मा मिला था?
वो भी नहीं मिला था। ना बाइबल पढ़ी है इसने, ना बाइबल कॉलेज में गया है, ना इसको पवित्र आत्मा मिला है। ओके ओके ओके, आपने यूट्यूब पे किसको सुना था क्या? यूट्यूब उन दिनों में था किधर? कुछ भी नहीं था। अच्छा ठीक है ठीक है, आपने बपतिस्मा लिया था? किधर से लिया? ना भाई तूने बपतिस्मा लिया, ना तूने प्रभु भोज की रोटी तोड़ी, ना तू बाइबल पढ़ता था, तो कुछ करता ही नहीं था, तो स्वर्ग में आया कैसे? मरने से 2 मिनट पहले ईमानदार बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही चीज थी, सिर्फ एक ही चीज, ही बिकेम ऑनेस्ट, वो ईमानदार बना। प्रचारक भाइयों, सिर्फ अपनी परफेक्टनेस नहीं कि तुमने कितने घंटे खुदा को दिए, अपनी गलतियों का भी प्रचार करो। क्योंकि आज की यूथ जानते हैं, हमें एक बंच ऑफ होली पीपल का जानती है। कई यूथ जब हमको देखते हैं ना, वो हमको देख के ही कहते हैं नहीं नहीं, इनकी तरह बनने में तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ दिखाते हैं कितने परफेक्ट हैं। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। आप YouTube पे मेरे कोई भी संदेश को सुन लो, मैं हमेशा वहां पर अपनी गलतियों का प्रचार करता हूं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही हूं, प्रतिदिन गिरता हूं, पर परमेश्वर दयालु है जो मुझे उठाता है। एंड ही सेम फॉर यू। मांगिए खुदा से। मैं आपको कहना चाहता हूं एक आखिरी चीज, और उसके बाद हम वाइंड अप कर रहे हैं। लिसन, परमेश्वर ने नई दाखरस, वो नया भय उत्पन्न करने के लिए नहीं कहा है। परमेश्वर ने वो नई दाखरस आपको मांगने के लिए कहा है। मांगिए खुदा से।